देखिए, मोबाइल फ़ोन जो होता है जब आपके पास आएगा और वो डेड की कंडीशन में आएगा, ठीक है, तो आप पहला स्टेप लेंगे क्या? अगर आपने बटन दबाया, मान लीजिए कि ये पावर बटन है और आपने ये दबाया, ये जैसा पावर बटन दबाया, ये वाला, हम्म और ये ऑन नहीं हो रहा, हम्म तो अब करेंगे क्या? आप एक टेक्नीशियन हैं, हम्म क्या करेंगे आप? तो देखिए, सबसे पहले जो है वो हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा कि पावर आईसी हम्म जब ऑन होती है तब फ़ोन ऑन हो पाएगा। हम्म पहली बात, केवल वीपीएच से क्या पावर ऑन हो जाएगा, फ़ोन ऑन हो जाएगा? पावर आईसी से फ़ोन ऑन होता है ना। हम्म अगर केवल चार्जिंग आईसी लगी हुई है, जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है, तो केवल इसके ऑन होने से क्या हमारा फ़ोन ऑन हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीपीएच क्या है? मेन पावर सोर्स है, ठीक है। तो ये मेन पावर सोर्स क्या होता है, ज़रा देखो यहाँ से कि ये लिखा है वी बैट, तो बैटरी साइड से जो पावर आती है वो यहाँ तक आएगी इसमें, ठीक है। और ये देखिए, ये लाइन जुड़ी हुई है इसमें, कौन सी? SYS वाली जुड़ी हुई है। यस सर ये यहाँ से पावर देती है जब बैटरी पे लगा होता है। और जब मेरा चार्जिंग कनेक्टर पे लगाते हैं हम, तो यहाँ से पावर आती है चार्जिंग में, ठीक है। उसमें स्विचिंग होती है और उसे हाई एम्पियर में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि क्या हो सके? बैटरी भी चार्ज हो सके और पूरा फ़ोन उस समय चल सके, ठीक है। ये दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले आपको चार्जिंग कनेक्टर लगाकर फ़ोन को ऑन करके देखना है और बैटरी पे देखना है, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि सबसे पहले अगर फ़ोन डेड है तो हमें जो चेक करना है वो बैटरी ओके होनी चाहिए, ये चेक करना है हमें। बैटरी ओके होनी चाहिए और उसका वोल्टेज का लेवल सही होना चाहिए, कुल मिलाकर उसमें करंट होना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरी बैटरी लगाकर देख लें, ठीक है। या करके क्या देख लें, डीसी मशीन लगाकर देखें, उससे ऑन करें, यस सर ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ पे। अब क्या होगा दूसरा कि देखिए, अगर हम बात करें तो ये वीपीएच लाइन है मेरी, कौन वाली? ये देखें, यहाँ कॉइल है, ये चार्जिंग आईसी है, यस सर और यहाँ पर देखिए कि ये वाला कनेक्शन चार्जिंग आईसी के अंदर से आ रहा। जब चार्जिंग आईसी के अंदर से आ रहा है तो इसको मिल कहाँ से रहा पावर? अभी हमने बताया है कि इधर से मिल रहा पावर इसको, बैटरी से। और बैटरी से मिलने के बाद ये जो है स्विच से आउट होकर और ऊपर चला जा रहा और वीपीएच लाइन में चला जा रहा। तो वीपीएच पावर ओके होना चाहिए और नॉट ओके, और नॉट मतलब कि सही है या नहीं सही है। तो सही और नहीं सही में क्या अंतर? आप यहाँ पर हॉट टेस्टिंग में वोल्टेज नाप सकते हैं, वो मिलना चाहिए। अगर वो मिल रहा है तो यहाँ की कहानी चार्जिंग वाली और बैटरी कनेक्टर वाली खत्म, ठीक है। यहाँ से बात खत्म हो गई। यस सर अब हमने वीपीएच बना लिया, तो अब ये पाला किस में चला गया? पावर आईसी के पास, ठीक है। तो वीपीएच पावर की लाइन जो है वो ओके और नॉट, ये हमें चेक करना है। यस सर तो कैसे चेक कर सकते हैं? कूल टेस्टिंग में भी चेक कर सकते हैं, जीआर वैल्यू निकाल के, ठीक है। और हम वोल्टेज नाप सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये हमने यहाँ आपको बताया है कि ऐसे काम करना है। इफ़ वीपीएच नॉट गेन, मतलब कि अगर वीपीएच नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो वीपीएच नहीं मिल रहा है तो ये देखिए, आपको ये दिख रहा है, ये वीपीएच लाइन दिख रही है आपको, यहाँ से ये वीपीएच लाइन, ये कैपेसिटर, और ये हमारी बैकबोन है। बैकबोन माने रीढ़ की हड्डी है। तो ये रीढ़ की हड्डी है, तो ये जहाँ जहाँ जाएगी, ये जहाँ जहाँ जाएगी पावर, वो पूरी लाइन हमें देखनी पड़ेगी। यस सर अगर यहाँ बीप आ रही है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी कितनी संभावनाएं हैं, ठीक है। अगर इसकी जीआर वैल्यू भी कम आ रही है बहुत, जिससे इतनी जीआर कम आ रही है कि जो यहाँ करंट बन रहा है वो करंट क्या हो जा रहा है? भारी मात्रा में ग्राउंड हो जा रहा। तो मान लीजिए कि 2 गुम्मा उठाना है आपको, या 1 बाल्टी पानी उठाना है। एक बहुत बीमार व्यक्ति है, तो उसकी एनर्जी लॉस हो चुकी है। यस सर तो वो जब बाल्टी उठाता है तो उसको बहुत वजन लगता है ना। इसका मतलब है कि जो उसको बाल्टी उठाने में वजन नहीं महसूस होना चाहिए, वो ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर जो करंट बनना ना, वो सभी को जाएगा, बांटा जाएगा, ठीक है। तो जब वो बांटा जाएगा तो वो पर्याप्त अगर नहीं होगा तो फ़ोन चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमें जीआर वैल्यू राइट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है? वीपीएच में वीपीएच जो है वो हमें प्राप्त करना है, और वीपीएच लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए। कितनी होती है, क्या होती है, ये अगले टॉपिक में हम लोग बताएंगे, यस सर ठीक है।
तो हमें क्या चेक करना होता है कि शॉर्ट तो नहीं है। शॉर्ट में भी होता है फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, फुल शॉर्ट, हाफ शॉर्ट। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा हमें। यस सर। कभी कभी देखोगे कि वीपीएच लाइन की वैल्यू कम है या किसी भी लाइन की वैल्यू कम है और फोन फिर भी ऑन हो रहा है, यस सर। तो वो गर्म जरूर हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि वो सह रहा है। क्या कर रहा है? सह रहा है वो चीजें। और वो जैसे ही एक लेवल पे आएगा उसका जीआर और करंट जो बन रहा है उस लाइन में वो ग्राउंड में मिक्स होने लगेगा, तो करंट की मात्रा उस लाइन में कम हो जाएगी, तो वो लोड नहीं उठा पाएगी। यही रीजन होता है, सीधी सी बात बताएं। ठीक है, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाती है आवश्यकता से तो करंट ज्यादा फ्लो करता है, इसलिए वो चीज गर्म होती है। ठीक है, तो जीआर वैल्यू चेक करें। ठीक है, अब क्या है कि आपने पूछा कि ये बताइए कि बैटरी साइड से क्या होगा, तो बैटरी साइड से भी आपका क्वेश्चन अच्छा था। देखिए बैटरी साइड में क्या है कि बैटरी साइड में मेरे पास 4 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4। एक होता है ग्राउंड, एक होता है वी बैट, मतलब बैटरी वाली पावर आती है, और एक मेरी किस चीज की पिन होती है, टेम्परेचर हो सकता है, एक होती है टीएच की और एक होती है आईडी की। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी, इन लाइनों को देखना पड़ेगा। ठीक है, और उससे भी पहले हमें बैटरी का लेवल और बैटरी को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मतलब एक बैटरी लगाइए या तो आप डीसी मशीन लगाइए, ठीक है, तो वहां से कंफर्म हो जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो आपको क्या करना होता है, आपको पता चला कि क्या हमें करना है एक डेड फोन में। ये तो एक शॉर्ट वीडियो है, ट्रेनिंग में हम लोग बहुत कुछ बताते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि हमें बैटरी क्रॉस चेक करनी है, वो सही होनी चाहिए, वीपीएच लाइन शॉर्ट नहीं होना चाहिए, और उसकी जीआर वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओके होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सब चीजें ओके है तो ठीक है, अगर नहीं ओके है तो हम यहीं से रिपेयरिंग स्टार्ट कर देंगे। और हमें बैटरी कनेक्टर साइड पर भी ये जो हमारी 4 पिनें होती हैं इनकी हम शॉर्ट और नॉट, मतलब शॉर्ट है या नहीं है, या जीआर वैल्यू लो तो नहीं है, ये सारी चीजें चेक करनी होती है, या ड्राई तो नहीं है। ठीक है, ये सारा जब चेक करेंगे तो ये पावर सोर्स है, और एक पावर सोर्स आता है आपका यूएसबी कनेक्टर से। ठीक, वो टाइप सी हो या माइक्रो हो, उधर से आता है। तो उधर से जब आएगा तो बैटरी को चार्ज करने के लिए आएगा। लेकिन जब फोन हमारा जेब में होता है या मेरे हाथ में होता है और हम घूम रहे होते हैं तो उस समय पावर सोर्स बैटरी होता है, तो बैटरी से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि अगर वीपीएच मिल गया है तो हमारा जो फॉल्ट है रिपेयरिंग का वो 90% किधर की ओर चला गया है। अब हमें क्या देखना है, पावर आईसी। क्या देखना है, पावर आईसी। पावर आईसी, तो अगले चैप्टर में हम लोग पावर आईसी को जब देखेंगे तो बताएंगे कि पावर आईसी ओके है या नहीं है, ये कैसे जाने। यहाँ पे हम जान गए कि ये वाला सेक्शन कैसे ओके, अगर वीपीएच आ रहा तो ओके है। अब बैटरी चार्ज नहीं हो रही है वो एक अलग इशू है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। थैंक यू।